हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एमएलटी एक्सप्लोरर। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी। अगर आपको किसी और लेबोरेटरी के बारे में पढ़ना है तो कंटेंट सेम रहेगा, बस उसमें नेम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी ऐसे करके आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे वहाँ के फादर का नेम। फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री है कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। अब हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है केमिकल फिजियोकेमिकल प्रोसेस के साथ, और जो रिएक्शंस ह्यूमन बॉडी में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर हम देखें क्लिनिकल लेबोरेटरी क्या होती है, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड लेबोरेटरी सर्विसेज इंफॉर्मेशन नीड फॉर द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फॉर डिसीज़। ये हेल्प करवाती है लेबोरेटरी सर्विस प्रोवाइड करने में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किसी भी डिसीज़ के, उसके डायग्नोस और ट्रीटमेंट के मदद से। अगर हम एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बारे में देखें तो उसका काम क्या होता है। कभी भी डॉक्टर एक पेशेंट को भेजता है तो उसके पास एक रिक्वेजिशन फॉर्म या रिक्वेस्टिंग फॉर्म होता है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है हमें क्या टेस्ट करवाने हैं। या कभी पेशेंट भी खुद से आता है तो वो सेल्फ टेस्ट करवाता है, हम उसके रिपोर्ट में सेल्फ लिखते हैं। तब हमारे काम क्या होते हैं लैब टेक्नीशियन के, हमें इंस्ट्रक्ट करना होता है पेशेंट को उसके टेस्ट के बारे में कि टेस्ट क्या है, कैसे होगा, उसे मील लेनी है, फास्टिंग करनी है, ऐसे। उसके बाद हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं और फिर प्रिजर्व कर लेते हैं बाद में टेस्ट लगवाने के लिए, या तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि उस सैंपल को हमें ट्रांसपोर्ट करना है कहीं और। हम फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, फिर डिस्पैच कर देते हैं साइन के साथ। अगर हम मेन फंक्शन देखें बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी प्रोग्राम लेबोरेटरी का, तो वो परफॉर्म करता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस बॉडी फ्लूइड के, जैसे ब्लड, यूरिन, प्लाज्मा, सीरम। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, आइए उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, पेशेंट एडमिटेड आया, उसने बताया कि उसे ये टेस्ट करवाना है। हमने सैंपल कलेक्ट करा, सैंपल को एनालाइज करा, हमने क्वालिटी मेंटेन करी, लैब और सैंपल दोनों की रिपोर्ट बनाई और उसे डिस्पैच कर दी। फिर हमें पता चला कि उसे कौन सी बीमारी हो रखी है या हो सकती है। ये था एक लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़ना। अगर हम एक स्टैंडर्ड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब सेटअप देखें या कोई भी लैब का सेटअप देखें तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक एडुकेट वर्क स्पेस कि हम काम कर सकें, एक अच्छा स्पेस होना चाहिए। हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहना चाहिए, कंटामिनेशन फ्री रहना चाहिए। वॉल्स और फ्लोर हमेशा साफ़ रहने चाहिए और केमिकल्स से बचे हुए रहने चाहिए। सर्कुलेशन स्पेस अच्छी होनी चाहिए। कॉरिडोर में अच्छी स्पेस होनी चाहिए कि आराम से मूव कर सके। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड लाइट फॉर कंफर्टेबल वर्किंग टेम्परेचर। एक कंफर्टेबल वर्किंग टेम्परेचर होना चाहिए हमारे पास। अगर हम सेफ्टी मेजर्स देखें, हमने लेबोरेटरीज में देखा होगा छोटे छोटे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जैसे कि ये कोरोसिव, टॉक्सिक, फ्लेमेबल, और भी साइंस होते हैं दोस्तों, वो आपको वीडियो के एंड में दिखाए जाएंगे। अगर हम देखें तो लेबोरेटरी में एक फर्स्ट एड किट प्रेजेंट होती है, और किट के अंदर क्या होता है आइए पढ़ते हैं। कॉटन पैड होता है, गॉज होता है, रोलर बैंडेज होती है, एडेसिव टेप होती है, आयोडीन टिंचर। अगर वहाँ पे आयोडीन टिंचर नहीं है तो मैं बताती हूँ कैसे बनता है। हमें 1 ग्राम आयोडीन पाउडर लाना है और उसे 95% अल्कोहल में मिक्स कर देना है। हमारा टिंचर आयोडीन प्रिपेयर हो जाएगा। सीज़र होती है। कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं लैब में, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कभी किसी के हाथ में या स्किन में एसिड के स्पैच आ गए तो हम उस समय क्या कर सकते हैं, हम अफेक्टेड एरिया को पानी से धुलवाएंगे। उसके बाद कॉटन को सोक करेंगे 57% सोल्यूशन ऑफ Na2CO3। उसके बाद उसे उसमें लगाएंगे। उसके बाद हम स्किन को माइल्ड सोप सोल्यूशन दे सकते हैं और फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर एक्सीडेंटली हमने कोई कोरोसिव रिएजेंट या कोई पॉइज़न को मुंह के अंदर डाल लिया है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसे निकालने की कोशिश करेंगे, या तो हम पानी पिएंगे और उससे निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हमें वॉमिटिंग नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसे गर्म
सॉल्ट वाटर देंगे, जिसकी वजह से उसे वॉमिटिंग हो जाएगी और पॉइज़न निकल जाएगा। और उसके बाद हम डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कभी बर्न हो गया तो हम उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अफेक्टेड एरिया को क्लीन करेंगे पानी के साथ। उसके बाद कवर करेंगे जो बर्न एरिया है अच्छी ड्रेसिंग के साथ। उसके बाद हम मेडिकल हेल्प के लिए जाएंगे। अगर हम लेबोरेटरी की एक इम्पॉर्टेंस देखें तो हमें क्या क्या लेबोरेटरी में इम्पॉर्टेंस हो सकती है हमारी लैब की। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ही हेल्प करता है कि वो अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप कर सके। हम वहाँ पे उनकी इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, हम अपने टेस्ट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसकी मेज़रमेंट ले सकते हैं और अपने प्रोसीजर को अच्छे से याद कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हम डायग्नोस कर सकते हैं पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में, उसके फेजेस के बारे में। हम उसका ट्रीटमेंट बता सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं डिसीज़ को। लेबोरेटरी हेल्प करती है आइडेंटिफाई डिसीज़ और इन्वेस्टिगेट आउटब्रेक की। अगर मान लो जैसे कोरोना आया था तो लेबोरेटरीज़ ने क्या करा कि उन्हें इन्वेस्टिगेट करा कि हम इसे कैसे हटा सकते हैं, बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। प्रिसीजन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ टेस्ट जो रिपीटेड लगाए गए कि अपनी क्वालिटी देख सके। यह हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स बताती है पर्टिकुलर टेस्ट के रिज़ल्ट के बारे में। ये हमें हेल्प करती है कि केमिकल्स को स्टोर करके रखें और उसे टॉक्सिक होने से बचाए या कोरोसिव केमिकल्स को आग लगने से बचाए। इसलिए हमेशा हम जो भी कोरोसिव रिएजेंट्स होते हैं उन्हें डार्क बॉटल में रखते हैं कि इससे हमें पता चल जाए और वो सनलाइट से भी दूर है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।